बच्चों, आज मैं तुम लोग को ये बता रही हूँ कि संस्कृत भाषा का क्या इतिहास है। ठीक है, जब हम किसी भाषा के इतिहास की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा का कोई निर्माण का कोई समय ही नहीं है। ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है जिसको किसी ने बनाया नहीं है। प्राचीन संस्कृत जो हमारी प्राकृतिक रूप से संस्कृत जो है, जो वैदिक भाषा जिसको कहते हैं, वैदिक साहित्य, वो आज से हजारों वर्ष पूर्व जब आदि मानव थे उस समय से हमारी भाषा जो प्राकृतिक रूप से बनी है। उस समय हमारे जो ऋषि थे उन्होंने इंद्र की स्तुति, पेड़ पौधों की स्तुति, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, विभिन्न ग्रह, नक्षत्र, अग्नि, इनकी स्तुति की। अग्नि का आविष्कार जब हो गया था, जब आर्य सभ्यता एक अच्छी सभ्यता के रूप में पनप गई थी, तब जो भाषा हम लोग बोलते थे, सांकेतिक भाषा के बाद जो पहली भाषा हमारी आई वही है वैदिक भाषा। वो है वैदिक भाषा जो वेदों में हम बोलते हैं। वो भाषा अभी हम संस्कृत में बोलचाल में नहीं बोलते हैं। तो वेदों की भाषा है वो बिल्कुल अलग भाषा है। तो जो संस्कृत भाषा है ये आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व विकसित हो चुकी थी, लेकिन अब हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें 2000 वर्ष पूर्व का हम पढ़ते हैं। ये संस्कृत भाषा जो वैदिक साहित्य था ये 2000 वर्ष पूर्व का है, जबकि 2000 वर्ष पूर्व के भी बहुत पहले का है। रामायण महाभारत के लिखने के बहुत पहले वैदिक साहित्य की रचना हो चुकी थी। ऋषियों ने इसको श्लोक के रूप में बना दिया था। और जब संस्कृत का वैदिक साहित्य जब था उस समय देश में एक स्वर्ण काल था। आर्य सभ्यता अपनी चरम उत्कर्ष पर, चरम सीमा पर थी। उस समय महिलाओं पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होता था, किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं थी हमारे देश में। लेकिन जब मध्यकाल आया, विदेशी लोग भारत में आने लगे, आक्रमण होने लगे, तुर्की लोग आने लगे, अन्य भाषाओं के लोग आने लगे, तो संस्कृत भाषा जो वैदिक साहित्य थी उसमें कुछ डिफरेंस होने लगा, कुछ उसमें मिलावट होने लगी। तो उसका व्याकरण शुद्ध करने के लिए पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। उन्होंने जब उस भाषा को व्याकरण के रूप में बांधा तो उसको संस्कृत नाम दिया गया। वैदिक भाषा को संस्कृत नाम दिया गया जब वो व्याकरण में निबद्ध हो गई। उसके पहले उसका नाम केवल भाषा था। भाषा इसलिए था क्योंकि हमारे देश में मात्र एक ही भाषा थी। अभी जैसे बहुत सी भाषा, कौन सी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, ये वो झुमाकी फलानी, लेकिन उस समय भाषा ही नहीं थी ना कोई और। इसके कॉम्पिटिटर में विश्व में कोई भाषा ही नहीं थी। विश्व में एकमात्र ग्रंथ था वेद, जो ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। एकमात्र भाषा थी भाषा, जिसको वाल्मीकि ऋषि ने भी अपने रामायण में कहा है। भाषा को भाषा, एकमात्र भाषा थी जिसको महर्षियों ने भाषा कहा है। ठीक है, इसको देववाणी भी कहा जाता था। जब बाद में संस्कृत भाषा बन गई तो भाषा दो हो गई, एक देववाणी और एक संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा बन गई और देवों की वाणी जो वेदों की भाषा थी इसको देववाणी बोला जाने लगा। तो हम ये समझते हैं कि ये जो भाषा है ये प्राकृतिक रूप से विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जब कोई भाषा नहीं थी तब ये भाषा थी। बाद में अनेक भाषाओं का जब उदय हुआ तो नाम देने पड़े। जैसे सूर्य को हम बोल सकते हैं ना, सूर्य एक ही है विश्व में तो सूर्य नाम है। लेकिन अगर 4-5 सूर्य आएंगे तो हम बोलेंगे पृथ्वी का सूर्य, यहाँ का सूर्य, एक सूर्य, बी सूर्य, सी सूर्य, नाम देंगे। लेकिन अभी तो सूर्य एक ही है। जब भाषा एक ही थी तो वो संस्कृत थी। उस समय उत्कर्ष का समय था, सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता है। विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे यहाँ से सोना भी लूटा और हमारी भाषा को भी नष्ट करने का प्रयास किया। हमारी भाषा की जो अमूल्य किताबें थी, ग्रंथ थे, उनको जलाया गया, उनको नष्ट किया गया। तो ये संस्कृत का एक पतन का युग शुरू हुआ। उस समय पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरण में बांध करके, एक सूत्र में बांध करके, उन्होंने उसको एक उत्कृष्ट रूप दिया। उसका नाम संस्कृत हुआ। मध्यकाल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक ये संस्कृत इसी रूप में थी। बाद में अन्य विदेशी भाषाएं जब मिली तो अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका उदय हुआ। पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश से आज जो हम वर्तमान में जो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं ये शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसी तरह से कई भाषाएं जो भारत की हैं विभिन्न अपभ्रंश से, कोई मागधी अपभ्रंश है, शौरसेनी अपभ्रंश, अलग अलग अपभ्रंश से अलग अलग भाषाओं का निर्माण हुआ। मगही भाषा थी, मगध की,
ये भाषाएं बाद में बनी सारी। ये संस्कृत का ही एक, जैसे बोलते ना, संस्कृत एक बहुत बड़ा वट वृक्ष, एक बड़े वट वृक्ष की कल्पना करें। इसकी अनेक शाखाएं हैं, जो अनेक भाषाएं हैं इस समय। पूरी एशिया की भाषाओं का मूल आधार जो है, जड़ है, वो वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा है। ठीक है। अब वेद जो थे गद्यात्मक भी है, पद्यात्मक भी है। आप देखिए ना, वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। वेदों में हमारी प्रकृति की स्तुति है। जो हम आज बोलते हैं ना मूर्ति पूजा, ये हिंदुओं की या मुस्लिमों की या कोई नहीं। उस समय धर्म भी नहीं थे ना, एक ही धर्म था, आर्य धर्म। आर्य धर्म और वेदों की भाषा। जब पूरे विश्व में एक ही धर्म था तो उसका नाम भी अलग अलग धर्म नहीं थे। बाद में फिर अलग अलग धर्मों का उदय हुआ। पहले जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया भारत में। फिर अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय सिखों का उदय हुआ। मुगलों से युद्ध करने के लिए सिख धर्म का उदय हुआ। अपने हिंदू धर्म को उनको लगा कि नष्ट हो रहा है, तो जैन और बौद्ध धर्म उदय हुए। आधुनिक काल में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। अब आप बोल सकते हैं जैन और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? कि लगभग 200 शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत में आने लगे थे। उस समय उनका नाम धर्म नहीं था, दर्शन था। जैन और बौद्ध दर्शन था। धर्म का नाम तब दिया गया जब भारत में इस्लाम आया। इस्लाम आने के बाद जैन और बौद्धों ने अपने धर्म को बचाने के लिए, उनके गुरुओं ने उसको धर्म का नाम दिया कि ये जैन और बौद्ध धर्म है। नहीं तो हमारे विक्रमादित्य महाराज जो थे, वो पूरे जब समय उन्होंने देवी की उपासना की, शिव जी की उपासना की, और अंतिम समय में उन्होंने जैन मुनि से दीक्षा लेकर के और उन्होंने संन्यास ले लिया था। जंगल चले गए थे, सब कुछ त्याग करके, संपूर्ण त्याग करके। तो ये जैन हमारा हिंदुओं का ही एक पार्ट है। जैन और बौद्ध ये कोई धर्म नहीं है। आज हम जो बोलते ना, हमारे यहाँ दूसरे लोग आए, फिर उन्होंने हमारे बीच में फूट डालने के लिए इसको धर्म का नाम दे दिया। फिर जाति प्रथा भी आने लगी, छुआछूत आने लगा, महिलाओं के साथ में अपराध होने लगे। मुगल आते थे, कोई भी आते थे, किसी भी महिला को उठा करके ले जाते थे। सड़क चलते, उसको अच्छी लड़की दिखी, उठा के ले चलो इसको अपने साथ, उसको अपनी पत्नी बना लो, उसको ले जाओ। तो ये जो अपराध होने लगे, इससे लोगों ने बोला भैया हमारे घर की औरतों को हम घर में रखेंगे। पर्दा प्रथा का उदय हुआ, जौहर प्रथा का आगमन हुआ मुगलों के आने के बाद। राजस्थान में जौहर, पर्दे में रहने लगी लोग, सभी लोग पर्दे में रहने लगे। नहीं तो कंधे से कंधा जुड़ा करके चलते थे वैदिक काल में। उस समय वैदिक काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था, लड़कियों को भी वेदाध्ययन दिया जाता था, लड़कियां भी गुरुकुल में जाती थी पढ़ने, और लड़कियों को भी शस्त्र शास्त्र की जो शिक्षा है वो दी जाती थी। शस्त्र चलाने को भी दिया जाता था और शास्त्र भी दिया जाता था। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, अनेक ऋचाओं का इन्होंने सृजन किया। तो एक बहुत, हम बोलते ना, एक सुंदर साम्राज्य में हम रहते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब जाति प्रथा आई उत्तर काल में हमारे देश के, उस समय जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ये सारा मध्यकाल के, हम बोलते हैं ना उत्तर काल में, ये लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास ये सब चीजें हमारी कुप्रथाएं आई। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब बाद में आई है। पहले दहेज नहीं था, पहले पर्दा प्रथा नहीं थी हमारे देश में, ये सारा बाद में आया है। इसने हमारे देश को धीरे धीरे बर्बाद किया। कलियुग का प्रारंभ जिसको बोलते हैं, एक कलियुग का प्रारंभ हुआ इससे, ठीक है, और हमारा देश बर्बाद होने लगा। आज भी हम देख रहे हैं। अब हमारा देश एक आरक्षण नाम की एक जो विभीषिका है, जिसके कारण कई लोग बच्चे जातियों के पढ़ने में उनको मन ही नहीं लगता है। क्यों? वो सोचते हैं कि हमको पढ़ने की जरूरत क्या, हमको तो गवर्नमेंट नौकरी मिल दे देगी ऐसे ही, तो वो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हम, एक ब्राह्मण है जो अपने आप को बोलते हैं अरे हम तो बहुत उच्च वर्ग में जी लिए, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं। ये जो तुम्हारे मन में, तुम तो मनुष्य के रूप में जन्म लिए हो ना, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये आ गया? भगवान ने तुमको एक इंसान के रूप में जन्म दिया है, तो हमको ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल के हम मनुष्य है ये सोचना चाहिए। धर्म, जाति, ये सब तो बाद में आया है। अपने देश को आज हम कहाँ ले जा रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं अपने देश को, हमारे देश को बर्बाद किए जा रहे हैं। अगर पूरे हिंदू, पूरे हमारे देश के समाज के, पूरे जैन, बौद्ध सब एक हो जाएं, तो हमारा देश क्या फिर से सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है? हमारे देश के रहने वाले सभी लोग आज मिल करके केवल देश के बारे में सोचें, तो वो देश, समय दूर नहीं कि जब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए और हम संस्कृत को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में गौरवान्वित कर सकें। ऐसी
अब आपको मैंने हिंदी में इसलिए बताया कि सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको मैं संस्कृत में बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। तो संस्कृत की जो बेटी है हिंदी भाषा, उसी की बेटी है, क्योंकि 80% शब्द हिंदी में संस्कृत के ही हैं, बाकी 20% अरबी फारसी आदि के हैं। ठीक है, तो आपको आज संस्कृत का जो गौरव है इसके बारे में समझ में आया। अब हम इसके बाद समझेंगे वैदिक साहित्य का इतिहास क्या है। अब हम जो वैदिक साहित्य को देखते हैं तो वैदिक साहित्य 4 भागों में बटा हुआ है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके 4 भाग हैं। ठीक है, 2000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रचा गया है, जो हमारे इतिहास में जो कहा गया है जो वैदिक साहित्य, उसके 4 रूप है। जो मंत्र है वैदिक, उनको बोलते हैं संहिता। संहिताएं 4 है, कौन कौन सी? ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। चारों संहिताओं के 4 ऋत्विक हैं। जो संहिताएं हैं ये 4 हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। इन चारों संहिताओं के 4 ब्राह्मण भी हैं। विभिन्न संहिताओं के जो ब्राह्मण है ना, वो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने के लिए जो मंत्र है पद्य गद्य रूप में, उसमें जो लिखा गया है उसकी व्याख्या, उसकी विस्तृत एक उसके बारे में जानकारी है, वह है ब्राह्मण। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। इसके बाद आरण्यक, जंगल में लोग चले जाते थे, ऋषि लोग, गृहस्थ धर्म त्याग करके लोग जब अरण्यवासी हो जाते थे, जंगल में रहते थे, वहां पर उन्होंने आरण्यक की रचना की गई। इसमें संन्यास को ज्यादा प्रधानता दी गई है। उपनिषद, उपनिषद वह है उपनिषद, गुरु और शिष्य आपस में बैठ करके, जो शिष्य गुरु के पास में बैठ करके जो अध्ययन करता है वह है उपनिषद। उपनिषदों की रचना प्रायः बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो हम बोलते हैं पाठ्य पुस्तकों के रूप में की गई थी। प्राचीन काल की पाठ्य पुस्तकें हैं उपनिषद। उपनिषद एक प्रकार से वैदिक साहित्य का अंतिम भाग भी है और उस समय की पाठ्य पुस्तकें भी हैं। अभी 108 उपनिषद प्राप्त है। 108 उपनिषद अपने को पता है। उपनिषद अनगिनत थे, बहुत सारे, जैसे कोर्स की बुक बहुत सारी होती है, अलग अलग लोगों ने लिखी है किताबें, वैसे उपनिषद भी बहुत सारे थे, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषदों की एक संख्या निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है। 108 उपनिषद प्राप्त हुए हैं। वैदिक साहित्य के विभिन्न पक्षों की जो व्याख्या करते हैं उनको वेदांग कहते हैं। वेदांग भी 6 होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, मंत्रों के उच्चारण की विधि को शिक्षा कहते हैं। कल्प, कर्मकांड और आचार, इसको कल्प कहा जाता है। छंद, विभिन्न अक्षरों की गणना के अनुसार पद्यात्मक मंत्रों का नामकरण किया जाता है। छंद में कविता की जाती है, उसमें अक्षरों की गिनती होती है, इसको छंद कहते हैं। निरुक्त, वैदिक शब्दों की व्याख्या और व्युत्पत्ति, जिसमें एक प्रकार की डिक्शनरी है। और व्याकरण, जिसमें ग्रामर, विभिन्न शब्द कहाँ से बने, कैसे बने। ज्योतिष, ज्योतिष में ये बताया जाता है कि हमारे यज्ञ का समय क्या है, विभिन्न मुहूर्त आदि जो बताने के तरीका है वो ज्योतिष है। तो ये हमारे कितने हैं, कितने वेदांग है ना, बोलो, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक भी है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पौ च पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाग्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं श्रुतं तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। मतलब वेद के जो छंद है वह पैर है और उसके हाथ कल्प है। ज्योतिष नेत्र है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुर, उसको देखने वाले नेत्र है। निरुक्त श्रोत्र है, कान है। शिक्षा नाक है और वेदों का जो मुंह है वह व्याकरण है। तो आपको ये वेदांग के बारे में समझ में आ गया है।